वेस्ट बंगाल के पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसा जंगल है जहां अंधेरा होते ही बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। यहां की फिजा में एक रहस्यमयी सन्नाटा है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन डर के मारे लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। यही है डाउ हिल फॉरेस्ट, जो अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए पूरे देश में मशहूर है। यहाँ लंबे लंबे चीड़ के पेड़ इतने पास पास हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। इन पेड़ों की छाया में जंगल रात से भी ज्यादा गहरा और डरावना लगता है, मानो हर पेड़ के पीछे कोई छुपा हो। हवा हमेशा ठंडी और भारी रहती है और उसमें कोई अनकहा राज छुपा है। हर सांस के साथ लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी कानों में फुसफुसा रही हो। इसी जंगल के पास है पुराना विक्टोरिया बॉयज स्कूल, जो खुद भी रहस्यों से भरा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा और शानदार बिल्डिंग है जिसे अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। इसकी दीवारों पर वक्त की छाप साफ दिखती है और हर कोना किसी कहानी का गवाह है। 100 साल से भी ज्यादा वक्त से यहां बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हर पीढ़ी ने यहां कुछ अजीब और डरावना महसूस किया है। कई बच्चों ने रात में अजीब आवाजें सुनने की बात कही है और कुछ ने तो स्कूल के गलियारों में परछाइयां भी देखी हैं। लोग कहते हैं इस स्कूल में ऐसी कहानियां छुपी हैं जो किसी भी किताब से ज्यादा डरावनी और सच्ची लगती हैं। यहाँ की दीवारें भी जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठी हैं। जंगल और स्कूल को जोड़ते हैं पुराने पत्थर के रास्ते, जिन पर चलते हुए हर कदम पर अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। ये रास्ते इतने घुमावदार और रहस्यमयी हैं कि कभी-कभी कोहरे में पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये रास्ते आपको कहीं और ही ले जाना चाहते हो। लोकल लोग कहते हैं सूरज ढलते ही इन रास्तों पर इंसानों की नहीं, किसी और की हुकूमत होती है। कई बार लोगों ने यहां अजीब परछाइयां और अनजानी आवाजें महसूस की हैं। डाउ हिल फॉरेस्ट सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक रहस्य है, एक डरावना सपना जो हर रात और गहरा हो जाता है। ये एक अनसुलझी पहेली है, ऐसी कहानियों से भरी हुई जो खून जमा देती हैं। यहाँ की हवा में डर और रहस्य घुला हुआ है जो हर किसी को बेचैन कर देता है। कुछ बातें बस फुसफुसाहट जैसी हैं और कुछ चीखें हैं जो पेड़ों के बीच खो जाती हैं। यहाँ हर रात, हर कोना, हर पेड़ कोई ना कोई कहानी कहता है, बस सुनने की हिम्मत चाहिए। डाउ हिल कुर्सियांग नाम के छोटे से टाउन से ज्यादा दूर नहीं है। ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही रहस्यमयी भी है। यहाँ की वादियों में हमेशा एक हल्की सी ठंडक और नमी बनी रहती है और सुबह सुबह तो पूरा इलाका कोहरे की चादर में लिपटा रहता है। जंगल पहाड़ी की ढलानों पर फैला है, पेड़ों के बीच कोहरा लहरा रहा होता है। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई हैं, उनके बीच से सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती हैं। यहां परिंदे भी कम ही गाते हैं। कभी कभी तो पूरा जंगल इतना शांत हो जाता है कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगती है। सन्नाटा इतना भारी लगता है जैसे कोई हमेशा आपको देख रहा हो। हर तरफ एक अनजाना डर सा महसूस होता है, मानो पेड़ों के पीछे कोई छुपा हो। आसपास के गांव छोटे छोटे हैं। इन गांवों के लोग पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, लेकिन जंगल के बारे में उनकी कहानियां आज भी अधूरी हैं। लोग पास पास रहते हैं और रात में जंगल से दूर ही रहते हैं। बच्चों को भी सख्त हिदायत दी जाती है कि अंधेरा होते ही घर लौट आएं। जानवर भी जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में जाने से बचते हैं। कई बार तो हिरण या बंदर भी पेड़ों के किनारे ही रुक जाते हैं, जैसे आगे बढ़ने से डरते हों। कई बार कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिखता है, मानो वो कुछ ऐसा देख रहे हों जो इंसानों की नजरों से छुपा है। और गायें पेड़ों के अंदर जाने से मना कर देती हैं। किसान भी अपने जानवरों को शाम होते ही वापस ले आते हैं। दिन में सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल लगता है। सूरज की रोशनी में जंगल एकदम शांत और सुंदर दिखता है, जैसे यहां कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगती है। पेड़ों के बीच से आती ये आवाजें कभी कभी इतनी रहस्यमयी होती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये भटकी हुई आत्माओं की आवाजें हैं या फिर
वो आत्माएं जो जंगल में फंस गई हैं। कई बार तो लोग इन आवाजों के पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं और फिर रास्ता भटक जाते हैं। कईयों ने अपने ही नाम पुकारे जाने की आवाज सुनी है, लेकिन जब देखा तो वहां कोई नहीं था। ये अनुभव इतना डरावना होता है कि लोग रात में अकेले जंगल की तरफ जाने से कतराते हैं। यहां जिंदा और मरे हुए के बीच की लाइन बहुत पतली लगती है। कभी कभी तो लगता है जैसे दोनों दुनियाएं एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। हर सरसराहट, हर परछाई कुछ भी हो सकती है, या कोई भी। यहां हर चीज के पीछे एक कहानी छुपी है और हर रात एक नया रहस्य लेकर आती है। डाउ हिल की डरावनी पहचान कोई नई बात नहीं है। पीढ़ियों से यहां की कहानियां एक से दूसरे तक पहुंचती आई हैं। कुछ लोग कहते हैं इस जंगल पर कोई श्राप है। कुछ मानते हैं कि यहां पुराने भूले बिसरे गुनाहों की वजह से आत्माएं भटकती हैं। सबसे ज्यादा चर्चे यहां के भूतों के हैं। लोग कहते हैं कि पेड़ों के बीच अजीब आकृतियां घूमती दिखती हैं। कभी कभी स्कूल के गेट के पास रात में कोई काली परछाई देखी जाती है। विक्टोरिया बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स खाली हॉल में कदमों की आवाज और अपने आप बंद होते दरवाजों की बातें करते हैं। हर कहानी अलग है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है: डर। कुछ लोगों ने जंगल में औरत के रोने की आवाज सुनी है। कुछ ने कहीं से आती ठंडी और बेरहम हंसी सुनी है। कहते हैं जो लोग इन कहानियों का मजाक उड़ाते हैं वो खुद अपनी कहानी लेकर लौटते हैं। इन अफवाहों ने डाउ हिल को सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बना दिया है जहां डर और कहानी दोनों साथ साथ चलते हैं। डाउ हिल के आसपास रहने वाले लोगों के पास भी अपनी कहानियां हैं। कुछ छोटी छोटी तो कुछ ऐसी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसे लकड़हारा हरी, जो कभी जंगल में काम करता था। उसे याद है कि उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, जबकि वो अकेला था। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन किसी की नजरें अब भी महसूस हो रही थीं। फिर है मिसेस डिसूजा, विक्टोरिया बॉयज स्कूल की टीचर। वो अक्सर देर तक स्कूल में रुकती थीं। उन्हें कई बार खाली गलियारों में किसी बच्चे की हंसी गूंजती सुनाई देती थी। एक बार उन्होंने खिड़की के पास एक परछाई भागती देखी, लेकिन बाहर देखा तो बस कोहरा था। बच्चों के पास भी किस्से हैं। लोकल लड़का राजू कहता है कि उसने एक बार पेड़ के पीछे से कोई सफेद चेहरा झांकते देखा। जब वो दोस्तों को बुलाने दौड़ा तो चेहरा गायब था, लेकिन पेड़ की छाल पर नाखूनों के निशान रह गए। कुर्सियांग के लिए ये कहानियां बस किस्से नहीं हैं। ये डर की चेतावनी है, जो एक डरे हुए दिल से दूसरे तक पहुंचती हैं। इन सब कहानियों में एक कहानी सबसे ज्यादा फुसफुसाई जाती है। एक ऐसी कहानी जो हर किसी की जुबान पर है, लेकिन कोई खुलकर बताने की हिम्मत नहीं करता। ये है बिना सिर वाले लड़के की कहानी, जो डाउ हिल के जंगलों में आज भी लोगों को डराता है। कहते हैं कई साल पहले विक्टोरिया बॉयज स्कूल का एक स्टूडेंट अचानक जंगल में गायब हो गया था। उस दिन के बाद से स्कूल और उसके आसपास का इलाका हमेशा के लिए बदल गया। कोई कहता है उसे मार दिया गया। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंजती थीं। कोई कहता है वो रास्ता भटक गया और कभी वापस नहीं आया। उसकी तलाश में कई लोग जंगल में गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जिसने भी उसका भूत देखा, उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। सबका कहना है उस भूत का सिर नहीं है, उसकी गर्दन से खून टपकता दिखता है और उसकी चाल बेहद डरावनी है। लोग कहते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा लड़का देखा है जो बाकी बच्चों से अलग हमेशा अकेला रहता है। वो लड़का जंगल के सुनसान रास्तों पर अपने ही सिर को हाथ में पकड़े चलता है, जैसे किसी खोई हुई चीज की तलाश में हो। वो चुपचाप चलता है, उसके कदमों की आवाज भी नहीं आती, और वो कभी ऊपर नहीं देखता। शायद इसलिए क्योंकि उसके पास सिर ही नहीं है। कभी कभी स्कूल के गेट के पास भी उसे देखा गया है, जैसे वो अपने पुराने दोस्तों या स्कूल की याद में भटक रहा हो। कई बार ऐसा लगता है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, शायद किसी ऐसे इंसान का जो उसकी अधूरी कहानी को पूरा कर सके। डाउ हिल रोड से गुजरने वाले कई ड्राइवरों ने अचानक ब्रेक मारे हैं, क्योंकि अचानक उनके सामने वो भूतिया परछाई आ जाती है।
कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक बिना सिर की परछाई को सड़क पार करते देखा और उस पल उनकी रूह कांप उठी। बहुत लोग तो सूरज ढलने के बाद यहां गाड़ी चलाने से भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो भूत उनके सामने ना आ जाए। कुछ लोग तो सड़क किनारे भूत को शांत रखने के लिए चढ़ावा भी छोड़ जाते हैं, मोमबत्तियां, मिठाई या फूल, ताकि वो आत्मा उन्हें नुकसान न पहुंचाए। ये सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि यहां के हर इंसान के दिल में ये डर बसा हुआ है। बड़े बड़े आदमी भी डाउ हिल के बिना सिर वाले लड़के का नाम लेते हुए कांप जाते हैं और रात के अंधेरे में उस जंगल के पास जाने से कतराते हैं। जंगल में बहुत सारी परछाइयां हैं, लेकिन ये सब पेड़ों की नहीं होती। बहुत लोगों ने अजीब आकृतियां कोहरे में तैरती देखी हैं। कभी ये लंबी और काली होती हैं, कभी छोटी और तेज। एक रात दोस्तों का एक ग्रुप हॉन्टेड रास्ते पर जाने की हिम्मत करता है। चलते चलते उनकी टॉर्च की रोशनी से दूर कुछ हलचल दिखती है। एक ने कहा उसने सफेद साड़ी में एक औरत को पेड़ों के बीच तैरते देखा। दूसरे ने अंधेरे में चमकती दो आंखें देखीं। कुछ लोग मानते हैं ये आत्माएं हैं जो पुराने दर्द में फंसी हैं। कुछ कहते हैं ये बस रोशनी का धोखा है। लेकिन जो भी इन परछाइयों को देखता है, वो एक कहानी और अपने साथ डर लेकर लौटता है। डाउ हिल की परछाइयां सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये यादें हैं, दर्द हैं और शायद चेतावनी भी। डाउ हिल की सड़कें पतली और घुमावदार हैं। दिन में तो ठीक लगती हैं, लेकिन शाम होते ही बहादुर लोग भी अकेले चलने से कतराते हैं। कई ट्रैवलर्स ने अचानक ठंड महसूस की है, जैसे किसी ने कंधे पर ठंडा हाथ रख दिया हो। कुछ ने सुना है कि उनके कदमों के साथ साथ कोई और भी चल रहा है, हमेशा पीछे, कभी आगे नहीं। दूसरों ने देखा है कि कोई आकृति सड़क पार करती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कई बार गाड़ियां बिना वजह बंद हो जाती हैं और हेडलाइट्स ऐसे झपकती हैं जैसे कोई अनदेखा चीज पास से गुजर रही हो। एक रात एक स्कूल बस जंगल के पास खराब हो गई। ड्राइवर मिस्टर सेन को याद है कि उसने सड़क पर एक परछाई देखी थी। पलक झपकते ही वो गायब हो गई, लेकिन कई हफ्तों तक उसे उसी परछाई के सपने आते रहे।